Today we will start from where we left with the AGRP. And in the previous class, we have discussed about the AGRP. That we have discussed some parameters like some properties of the AGRP, like the AD value of the AGRP, the type of topology, the type of tables they form, the hop count, the number of metrics, AD value, and the autonomous system, dual algorithm about EIGRP. So इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था. Today we will continue with the EIGRP, and in the previous class we also did a practical on EIGRP, basic EIGRP topology, and what is EIGRP and how we configure EIGRP in our routers. So we have done the practical. Today we will continue with EIGRP neighbors. तो देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं कि एईजीआरपी के बारे में हमने पढ़ा कि सर ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल था जो कि अपनी राउटिंग टेबल बनाता है डायनेमिकली, बिकॉज ये राउटर्स यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट राउटर कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, 224.0.0.10. सो ऑब्वियसली वी ऑल शुड नो अबाउट दिस. लेट मी स्टार्ट दिस. Okay, so like EIGRP uses 224.0.0.10 for unicast and multicast. हम लोगों ने दोनों देखे थे कि वो कैसे यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का यूज़ करते हैं, दोनों हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था. सो देखिए, जब टोपोलॉजी में हम बात करें, ये जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी राउटिंग टोपोलॉजी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, कि we have to we have to form neighborship first in EIGRP. So if two routers are configured with EIGRP, so the first operation that will be performed by the router will be forming of neighborship. So जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में एडजेंसीज भी कहते हैं, ठीक है. अब बात करें ये नेबरशिप बनेगी कहाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था सर, नेबरशिप बनती है सेम ऑटोनोमस सिस्टम वाले राउटर्स के अंदर, यानी ऐसे राउटर जो कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ नेबरशिप बनेगी. नेबरशिप बनने के लिए सबसे पहले तो हेलो पैकेट एक दूसरे को फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है. हेलो पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा, सामने वाला उस हेलो पैकेट का रिप्लाई करेगा, ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू होगा, नेबरशिप बनेगी. नेबरशिप बनने के बाद फिर हम बात करेंगे कि अब आपको राउटिंग टेबल अपनी जो है वो एडवर्टाइज कर देंगे. दूसरी बात, हेलो जो पैकेट है वो पीरियडिकली सेंड किए जाते हैं, कंटिन्यूसली मल्टीकास्ट किया जाता है, क्योंकि अब हो सकता है कि एक राउटर से दो राउटर जुड़े हुए हों, या हो सकता है तीन हों, या हो सकता है एक ही हो. भाई, अगर हम बात करें नेबरशिप के बारे में, तो नेबरशिप कुड बी लाइक दिस इज अ राउटर, and we have the another one. Guys, you have to wait. It's an emergency call I have to pick up. Okay, so wait for a minute.
So as we can see that if we have two routers, so definitely here we have one router that is directly connected with this. So this is one connection. Okay, let me draw one another line. Okay, could be there could be two routers. So for this router have only one neighbor. But what about this? This router will have two neighbors. The first one, the second one. So neighborship in दोनों के बीच में बनने वाली है. What if like we have one another router that is connected with this? Definitely नेबरशिप बनाने के लिए चारों राउटर्स काम करेंगे. और दूसरी चीज़, जो चारों राउटर्स हैं वो नेबरशिप बनाएंगे. और ये जो राउटर है, जो ये हमारे पास राउटर है, ये राउटर 3 नेबरशिप बनाएगा. तो जो हेलो पैकेट की हम बात कर रहे हैं कि हेलो पैकेट मल्टीकास्ट किए जाते हैं, का मतलब समझ में आना चाहिए. क्योंकि नेबरशिप बनाने का काम हम लोग करते हैं तो एजेंसीज हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेलो पैकेट एवरी 5 सेकेंड के बाद फॉरवर्ड किए जाते हैं, मतलब मल्टीकास्ट किए जाते हैं. अब एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो टाइमर होता है ना, वो टाइमर 2 होता है. एक तो हमने कहा कि हर 5 सेकंड के बाद हेलो पैकेट जा रहा है. क्यों सर, नेबरशिप भी बन गई, राउटिंग टेबल भी चली गई, अभी क्यों जा रहा है? ये एक कीप अलाइव मैसेज होता है जो कि हम हमारे नेबर को भेज रहे होते हैं, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरा नेबर जो, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, EIGRP में हमने एक स्टेटमेंट देखा आता है. द स्टेटमेंट वाज नो पीरियोडिक अपडेट. ओके, द स्टेटमेंट वाज नो पीरियोडिक अपडेट. तो डेफिनेटली पीरियोडिक अपडेट्स नहीं है. तो अब हम क्या समझे वहां पर, हम देखेंगे सर फिर तो मेरे पास अपडेट आएगी नहीं. सोचो कि लेट्स लेट्स से कि यहाँ कोई नेटवर्क था, यहाँ कोई एक नेटवर्क था और ये नेटवर्क डाउन हो गया. तो इसकी इंफॉर्मेशन ये पीरियोडिक अपडेट तो भेजेगा, मतलब एक हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन चेंज हुआ, उसकी अपडेट तो आ गई. लेकिन व्हाट अबाउट कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन हुआ, अगर यही कनेक्शन ड्रॉप हो गया, यही कनेक्शन, हाउ कुड आई नो कि मेरा नेबरशिप अभी बना हुआ है कि टूट गया है? तो उसके लिए हर एक राउटर एक दूसरे को मल्टीकास्ट करता है. क्या? हेलो पैकेट. इससे कीप अलाइव मैसेज भी हम लोग कहते हैं कि भी हाँ, अभी अगर सामने वाले से रिप्लाई आ रहा है, मतलब ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. ध्यान रखना, ये जो 5 सेकंड्स मैंने बोली हैं, ये चेंज एडिटेबल होती हैं. हम इसे चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर. 5 की जगह मैं 2 करूँ, 10 करूँ, 7 करूँ, 50 करूँ, 20 करूँ, 25 करूँ, आई कैन डू दैट. ठीक है, फिर हम बात करें. अब EIGRP में नेबरशिप जब हम लोग बना लेते हैं, तो एक बार नेबरशिप बन गई हमारी. नेबरशिप बनने के बाद हमने उसमें एक दूसरे को मैसेज भी कर लिया, राउटिंग टेबल भी आ गई. अब हम कीप अलाइव मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को. कीप अलाइव मैसेज, मान लीजिए कि मैंने एक एक मैसेज भेजा, ठीक है, गया मेरे पास इंफॉर्मेशन, सामने वाले से रिप्लाई नहीं आया. यहाँ से मैंने मैसेज तो भेजा, ये लीजिए मैंने इसके पास एक मैसेज भेजा, लेकिन यहाँ से नहीं आया. अब क्या होगा सर? सर वो दोबारा एक मैसेज और भेजेगा. अगर फिर भी नहीं आता है तो वो दोबारा एक मैसेज भेजेगा. अगर फिर भी नहीं आता है तो ये जो टाइम है, जो 3 बार मैसेज भेजने का जो टाइम है, इसे हम लोग होल्ड टाइमर कहते हैं. होल्ड टाइम तक ये होल्ड करेगा. अगर नहीं होता है तो जो नेबरशिप हमारी बनी हुई है वो डाउन चली जाएगी. कहने का मतलब ये है कि मैंने, इफ आई वांट टू if I want to make continue a neighborship, continue neighborship, तो वहाँ पर I have to reply the hello message, the keep alive message. Routers neighborship बना देने के बाद, after completion the neighborship, router continuously periodically send hello message, hello packets, to make it assure that we are connected to my agencies. Okay, if we didn't get 3 continuous reply, 3 मैसेज, दैट मीन्स अगर 5 सेकंड एक मैसेज को लग रही है तो 15 सेकंड का क्या हो गया? होल्ड टाइम हो गया. हम होल्ड टाइम को भी बदल सकते हैं गाइस. हम ये चेंज जो कर सकते हैं ना, कि मैंने हेलो मैसेज 5 सेकंड में जा रहा है, मैंने कहा जी सर नेटवर्क पे कभी कभी कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है, बट नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनी है, तो ये जो आप 15 सेकंड का होल्ड टाइम कह रहे हो ना सर, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि हो सकता है कई बार होल्ड टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए. कई बार मैसेज नहीं डिलीवर होते हैं, बट हाँ नेटवर्क हमारा रिलायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो कई बार डिले ज़्यादा हो जाता है, बट पैकेट आएगा. तो हम क्या कर सकते हैं कि सर अगर 15 सेकंड के वेट में अगर पैकेट 16वें सेकंड आ गया तो नेबरशिप तो डाउन.
फिर दोबारा से नेबरशिप बना और वो सब काम, तो वहां पर हम क्या करें, हम होल्ड टाइम को बढ़ा सकते हैं. सो यस, वी कैन चेंज द हेलो टाइमर एंड द होल्ड टाइमर. ठीक है, दोनों चीजें हम बदल सकते हैं. और हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हेलो पैकेट्स की वजह से ही हमारी नेबरशिप बनती है, यानी कि शुरुआत में हम हेलो पैकेट फॉरवर्ड करके ही नेबरशिप फॉर्म करते हैं. सो हमारी जो टेबल नंबर 1 है, नेबर टेबल, जिसकी हमने बात की थी लास्ट प्रीवियस क्लास में. सो द टेबल विल कंटेन some information. The information is the IP address of neighboring router. First information. So the first information was the IP address of neighbor router. Second information, local interface जिस पर नेबर के हेलो पैकेट हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब मेरा 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 लोकल इंटरफेस जिससे मेरा नेबर कनेक्टेड है, यूज्ड टू कनेक्ट नेबर. सिंपल, जिससे नेबर से मैंने कनेक्टिविटी. होल्ड टाइमर, अच्छा जी, होल्ड टाइमर भी इंफॉर्मेशन. ये दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द नेबर टेबल. Guys, remember, these are the information that can be obtained in or like by my neighbor table. Okay, then the sequence number. सीक्वेंस नंबर बोले तो सीक्वेंस नंबर मीन्स, ये एक सीक्वेंस नंबर हो गया ऐसे कि मान लीजिए कि मेरे राउटर से, जैसे यहाँ पर मेरे इस राउटर से 3 राउटर्स कनेक्ट हो गए, 3 नेबर मेरे बनने वाले हैं. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस नंबर विल इंडिकेट विच वन बिकम नेबर फर्स्ट. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो पहले बना उसको फर्स्ट नंबर, सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड. ठीक है. सेकंड थिंग इज, रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये चीज़ हम थोड़ा सा बारीकी वाली चीज़ों पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है. और वो ये कि इफ वी वांट टू फॉर्म नेबरशिप, देन both side must be, both side IP address must be with same subnet. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग के लिए पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. देखो गाइज, नेटवर्क इंडस्ट्री में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली, और इज नॉट अ बिग टास्क. द बिग टास्क इज टू मेंटेन द नेटवर्क, maintain the connectivity, and for that we have to do so much troubleshooting exercise to make it possible the connectivity continue. So obviously अगर मुझे connectivity रखनी है, I have to troubleshoot the problems that could be there while we are working on the network. हमें नेटवर्क मैंने कनेक्ट कर दिया, अभी वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू फर्स्ट ट्रबल शूट. तो अगर नेबरशिप नहीं बन रही हमारी कई बार, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, एक प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखना ये भी हो सकती है, इफ यू वांट टू फॉर्म नेबरशिप देन बोथ साइड आईपी एड्रेस मस्ट बी विद सेम सबनेट. ऐसा नहीं है कि एक तरफ मैंने 10.0.0.1/24 ले लिया और एक तरफ मैंने 10.0.0.2/16 ले लिया. दिस विल नॉट वर्क, नेबरशिप नहीं बनेगी. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है. एंड देन हम बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल की. हम बात करें तो टोपोलॉजी टेबल हमारे पास जो होती है राउटर में, ये थी हमारी इंफॉर्मेशन जो कि हमें हमारे नेबर टेबल से मिल जाती है. अभी हम देखेंगे ये जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग ले पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे बाद में. अभी प्रैक्टिकल जो हम लोग इस पे कवर करेंगे तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे. गाइस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉल, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस, आई हैव टू टेक इट.
Okay, so this information can be obtained by the neighbor table. Now we come on the another. हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि हमारे पास तीन टेबल्स होने वाली हैं. द फर्स्ट वन इज नेबर, देन राउटिंग एंड देन दी टोपोलॉजी टेबल. तो नेबर टेबल हम लोगों ने देखा कि वो हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देने वाली है, और फिर हमने ये देखा कि जो राउटिंग टेबल में हमारे पास क्या होता है, द बेस्ट रूट्स वी हैव इन राउटिंग टेबल, जो भी हमारे राउटर्स में फॉर एग्जांपल अभी अगर हम कहते हैं कि सिचुएशन हम यहाँ पर ले लें, लेट्स से ऐसा करते हैं कि लेट्स से दिस इज अ टोपोलॉजी जिसपे हमने ये जीआरपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कह सकते लाइक इफ आई वांट इफ आई आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू गिव मी द बेस्ट रूट, इनमें से कौन सा बेस्ट रूट है. I am working with AEGRP now. I want to know that which one is the best route from this topology. So any one of you can give me the answer. Anyone? हम कैसे देखेंगे कि सर इसकी बेस्ट टोपोलॉजी, इसमें से बेस्ट रूट कौन सा है इस टोपोलॉजी में. तीन रूट है मेरे पास. फ्रॉम दिस राउटर फ्रॉम A to B I have three routes. Which one is best? Any one of you? कहाँ गायब हो गए हैं सारे ही, कितने में तो नहीं है. कोई नहीं. Actually we cannot identify which one is the best route because this is not RIP. Yes, if RIP is configured in this topology, we can easily identify that the mid one is the best route, because in the mid path we have the least number of hop. So definitely where we have the least hop count, that path would be the best path. But in EIGRP, we cannot identify which one is the best path because there are 5 parameters that are used to make the decision that which one is going to be the best path. And the 5 parameters are, the 5 characteristics are delay, load, bandwidth, reliability, NTU. Okay, so these are the parameters that are used to calculate the best path. तो अब हम बात करें हमारे यहाँ पर टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है. जितनी भी जब भी कभी EIGRP नेबरशिप बना लेता है, उसके बाद उसके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर होना शुरू हो जाती है. तो जितने भी रूट अब तक मेरे राउटर ने, फॉर एग्जांपल इस राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो इस राउटर से आई है, इस राउटर से आई है, इस राउटर से आई है. अच्छा, इन तीनों राउटर के पास इंफॉर्मेशन यहाँ से आई है और यहाँ से आई है और यहाँ से भी आई है. तो सारी इंफॉर्मेशन जो जितने भी राउटिंग अपडेट्स आई है वो सारी अपडेट यहाँ तक तो पहुँचने वाली हैं ऑब्वियसली. तो जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी रूट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मेरे राउटर्स की वजह से, वो सारी इंफॉर्मेशन ये अपनी राउटिंग की टोपोलॉजी टेबल में रखता है. और उन सब रूट्स तक पहुंचने की जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो भी ये रखता है, ताकि इसके वो आगे काम आ सके. जब एक पाथ डाउन चला जाए तो दूसरा पाथ चूज करने में वो चीज़ें इसके बीच में आएंगी. ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस हम कहते हैं. अब ऐसा समझिए, देखिए कि एक राउटर की टोपोलॉजी टेबल में जितने भी रूट्स हैं वो सारे रूट्स होंगे. अब उन रूट्स में से भाई मुझे बेस्ट रूट कौन सा है सर जिसकी फिजिबल डिस्टेंस सबसे कम होगी. फिजिबल डिस्टेंस क्या है सर? फिजिबल डिस्टेंस है सबसे लोवेस्ट मैट्रिक, वो रूट वो रूट जिसकी मैट्रिक सबसे कम है वो मेरा फिजिबल डिस्टेंस होगा. और फिजिबल डिस्टेंस वाली जो इंफॉर्मेशन है, हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वो उसकी राउटिंग टेबल में
होती है। और जब भी राउटर, और ये हम लोग फिजिबल डिस्टेंस निकाल के कहाँ से लाते हैं, ये हम लोग निकाल के लाते हैं उनकी एडी वैल्यू के हिसाब से, एडी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाली जाती है। तो अब अगर हम कहें कि सर एफ डी वैल्यू हमारे लिए कैसे काम करती है, तो फिजिक जो हमारी फिजिबल डिस्टेंस होती है वो हमारे लिए काम करती है। किस तरीके से काम करती है, हमने कहा कि सर इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल एक हम डायग्राम में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ जाना है तो उसकी कॉस्ट मान लीजिए कि 8 है, यहाँ से यहाँ जाना है उसकी कॉस्ट मान लेते हैं 2 है, यहाँ मान लेते हैं 6 है कॉस्ट। और हम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट 4 है, और यहाँ पर कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं कि 14 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट मान लीजिए कि 2 है, यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ 4 है। अब जरा आप मुझे बताइए, ए से मुझे बी पर जाना है, और मेरे पास क्या है, ए से बी पर जाने के लिए डिस्टेंस कितनी है। मुझे ए से बी पर जाना है, तो ए से बी पर जाने के लिए मैं बात करूं कि इस राउटर से, क्योंकि मेरे पास 3 राउटर हैं, 3 रास्ते हैं, तो मेरा जो नेबर राउटर है यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए, सर 8 है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो सर 14 है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो सर 9 है। तो किसकी एडी वैल्यू कम होगी, 8। तो हमारे पास क्या होगा, अब हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये जो रास्ता है ये रास्ता थोड़ा सा बेटर है, ये रास्ता बेटर क्योंकि इसकी मैट्रिक्स वैल्यू भी कम आने वाली है। ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि सर ये कैसे निकल के आया, आपने 8 बोला, 2 बोला, या फिर ये 6 बोला। तो ये हमारा कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू एडी वैल्यू, और जो पैरामीटर्स हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग फिजिबल डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, तब ये हमें एनपी में इनको बहुत डिटेल में लेना पड़ता है, डिटेल में हर एक चीज़ में समझते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। टोपोलॉजी टेबल में हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जितनी भी नेटवर्क्स लर्न किए जाएंगे राउटिंग अपडेट से, वो सारे नेटवर्क कहाँ रखे जाएंगे, हमारी टोपोलॉजी टेबल में। और टोपोलॉजी टेबल में वो साथ के साथ अपनी मैट्रिक्स वैल्यू भी अपलोड करके रखेगा। ठीक है। तो राउटिंग टेबल हो गई, टोपोलॉजी टेबल हो गई, नेबर टेबल हो गई। अब हम बात करते हैं कि एजीआरपी जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एजीआरपी के अंदर राउटर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सो वो अलग अलग टाइप के मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एक मैसेज हमने देखा था, हेलो मैसेज। ठीक है, हेलो पैकेट जो हम बात कर रहे थे। अब हेलो पैकेट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हेलो पैकेट के दो काम होते हैं सर, एक तो नेबरशिप बनाने के साथ में, और दूसरा कीप अलाइव मैसेज के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हेलो मैसेज हमेशा, देखो हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। ओके, देखो पहला तो है टाइप ऑफ पैकेट्स इन EIGRP। तो पहले नंबर का जो पैकेट है वो है हेलो, जो कि यूनिकास्ट होता है। और यूनिकास्ट किस पर होगा, इस पर होगा, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। हेलो पैकेट जो होता है वो यूनिकास्ट होता है, पहली बात। और यूनिकास्ट होने का मतलब है कि वो नेबरशिप बनाने के लिए यूज होता है, पहली चीज। तो दूसरी बात, जिस एड्रेस पर ये यूनिकास्ट होता, मल्टीकास्ट, सॉरी यूनिकास्ट नहीं होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है। वेट, नॉट यूनिकास्ट, इट इज मल्टीकास्ट, नॉट यूनिकास्ट एक्चुअली। फर्स्ट वन इज हेलो पैकेट, और हेलो पैकेट होते हैं मल्टीकास्ट। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मल्टीकास्ट क्यों होते हैं। सेकंड हमारे पास होता है, और मल्टीकास्ट किस एड्रेस पर होगा, ये 224.0.0.10। ठीक है। सेकंड हमारे पास टाइप का मैसेज होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपडेट। थर्ड टाइप का जो पैकेट हमारे पास होता है वो होता है क्वेरी पैकेट।
फोर्थ टाइप का जो पैकेट हमारे पास होता है, द फोर्थ टाइप ऑफ पैकेट इज रिप्लाई, एंड द लास्ट फिफ्थ इज एक्नॉलेज। एक एक करके समझते हैं। हेलो पैकेट वी हैव डिस्कस। अपडेट पैकेट, नेबर्स के बीच में जब टोपोलॉजी बिल्ड होती है, राउटिंग टेबल जब बिल्ड होती है, तो वहाँ पर नए नेबर जो होते हैं वो यूनिकास्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि नेबरशिप बन गई है दो राउटर के बीच में, तो एक राउटर दूसरे राउटर को पैकेट को यूनिकास्ट ही करने वाला है, मल्टीकास्ट नहीं करेगा। और एड्रेस जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो एड्रेस हमारा वही 224.0.0.10, क्योंकि यही एक ऐसा मैसेज है जिसका इस्तेमाल पूरा EIGRP करता है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ऑब्वियसली यही है हमारे पास सेकंड अपडेट है। और अपडेट हमारा कैसा था, यूनिकास्ट भी हो सकता है और मल्टीकास्ट भी हो सकता है। देखिए जब नेबरशिप बन रही है ना, उस वक्त अगर एक से ज़्यादा राउटर्स हैं तो वहाँ पर मल्टीकास्ट होगा अपडेट पैकेट, अदरवाइज यूनिकास्ट होगा। अगर दो ही राउटर है, दोनों के बीच में नेबरशिप बनी है, या फिर कुछ नेबरशिप पहले बन चुकी थी, एक नया नेटवर्क हमने ऐड किया, नया राउटर ऐड किया है, वहाँ पर जो नेबरशिप बनी वहाँ पर पैकेट जो अपडेट जाएगी वो अपडेट कैसे जाएगी, यूनिकास्ट जाने वाली है। फिर आता है क्वेरी में पैकेट। क्वेरी पैकेट कब होता है, जब हमारे पास हमारा जो रूट है, भाई कोई नेटवर्क डाउन हो गया, कोई रूट डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एक क्वेरी पैकेट फॉरवर्ड किए जाते हैं। और कोई भी जब पैकेट मेरे पास अगर नया रूट नहीं है राउटर के पास, तो वहाँ पर मेरा राउटर जो है, देखिए मेरा राउटर जैसे ही क्वेरी पैकेट भेजेगा, मेरा राउटर एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। और जब कोई मेरा राउटर एक्टिव स्टेट में है, उस वक्त वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने पड़ोसी के पास क्वेरी पैकेट भेजा है उसने, मल्टीकास्ट किया, अब जितने पड़ोसी उन सबके पास, वहाँ से इंफॉर्मेशन वो लेगा। उसके बाद अपने सारे काम जब वापस से एक अल्टरनेटिव रूट बना लेगा, एक दूसरा रूट और बना लेगा, तब जा कर के वो कम्युनिकेशन करना शुरू करेगा। और ये जो क्वेरी पैकेट है ये भी 224.0.0.10 पर ही भेजे जाएंगे। फिर आता है रिप्लाई। रिप्लाई रेस्पॉन्स होता है क्वेरी पैकेट का। भाई क्वेरी किया आपने कि सर मेरे को मेरा ये रूट फेल हो गया है, मुझे नया रूट चाहिए, इस बात के लिए रूट नहीं है मेरे पास, मेरी टोपोलॉजी टेबल में तो नहीं है, मुझे कोई और रूट आपको सजेशन है तो वो दीजिए। तो वहाँ पर जो राउटर पर्टिकुलरली रिप्लाई कर रहा है, उस राउटर की तरफ से जो मैसेज आएगा वो रिप्लाई पैकेट आएंगे। और रिप्लाई पैकेट भी ऑब्वियसली यूनिकास्ट होगा और उसी IP पर होगा, उसी एड्रेस पर होने वाला है। और अब बात करें एक्नॉलेजमेंट पैकेट, सिंपली हेलो पैकेट होते हैं, जो कि जब हमारे पास डिलीवरी हो जाती है इंफॉर्मेशन की, ये ध्यान रखिएगा, जब पैकेट्स की इंफॉर्मेशन, पैकेट जब रिलायबली डिलीवर्ड हो जाते हैं, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट हमारे पास रिसीव होती है। और वो एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो हमारी एक हेलो मैसेज ही होता है, जिसमें कोई और इन्फॉर्मेशन एडेड नहीं होती है। और वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, भाई डिलीवरी रिपोर्ट है कि हाँ आपका जो फॉरवर्ड है, आपका जो पैकेट है वो हमारे पास रिसीव हो गया है, या फॉरवर्ड कर दिया था वो मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स। जो हम लोग देखें तो वो मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला ये यूज़ करता है, डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिदम के हिसाब से मैट्रिक्स कैलकुलेट की जाती है EIGRP में। तो फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो कैसे करता है, क्या करता है, बट हाँ हमें ये ध्यान रखना है, हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था कि कौन कौन से 5 पैरामीटर्स है जिनके लिए वो काम करता है, और उन 5 पैरामीटर्स में कौन कौन सी चीज़ के कम ज़्यादा होने की वजह से हमारे नेटवर्क में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, फिर हमारी मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ेगा, तो वो हम लोगों ने देखा था। अच्छा, आप लोगों को मैंने विप में एक पैसिव इंटरफेस बना के दिया था। तो पैसिव इंटरफेस क्या होता है, पैसिव इंटरफेस कमांड में हम चाहते हैं कि हमारा कोई राउटर दूसरे राउटर तक अपनी अपडेट्स फॉरवर्ड ना करे, तो हम उस राउटर को उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम लोग पैसिव बना देंगे। जैसे कि
जैसे हम इसको ऐसे ले लें, ये ऐसे मान लीजिए कि एक राउटर ये है मेरा, और एक राउटर ये है मेरा, और एक राउटर ये है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस ये वाला जो इंटरफेस है इसको मैं पैसे बना दूँ। पैसे बना दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे AGRP में मैंने पैसिव इंटरफेस बनाया, तो बनाते ही अब अपडेट जाना और आना इस पर्टिकुलर रूट से, इस पर्टिकुलर पाथ से, इस पर्टिकुलर इंटरफेस से बंद हो जाएगी। नेबरशिप खत्म हो जाएगी, और नेबरशिप खत्म हो जाएगी तो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना, नेबरशिप खत्म हो जाएगी, ना ही अपडेट जाएंगी ना ही अपडेट आएंगी। और रिमेंबर वन थिंग, पैसिव इंटरफेस बनाने की वजह से राउटर की कम्युनिकेशन बंद होगी, पैकेट्स फॉरवर्ड होना बंद नहीं होंगे, डेटा कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा, पैकेट्स अभी भी जाएंगे, पिंग आप अभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि जिस इंटरफेस को मैंने पैसे बना दिया, उस इंटरफेस से जो भी राउटर जुड़ा है, उस राउटर के साथ उसके नेबरशिप खत्म हो जाएगी। तो टोपोलॉजी में आगे अगर कुछ अपडेट होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उस राउटर तक नहीं पहुंचेगी। अगर मैंने इसको बना दिया पैसिव इंटरफेस, तो इस राउटर पे कोई भी अपडेट आगे नहीं जाएगी। मैं एक और नेटवर्क नया ऐड कर दूं तो वो भी अपडेट नहीं जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा बैठा है और उसे यहाँ पर किसी व्यक्ति से बैठे से बात करनी है तो वो बात बंद हो जाएगी ना, वो बात बंद नहीं होगी, वो चलेगी। डेटा पैकेट कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसिव इंटरफेस बनाने की वजह से जो स्टॉपेज होगा, जो जो कम्युनिकेशन में रुकावट होगी, वो किसके बीच में होगी, वो होगी हमारे राउटर्स की कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, हम इस प्रैक्टिकल को भी करके देखेंगे, और इसके बाद में हम लोग समराइजेशन भी करके देखेंगे। तो हमारे पास ये समराइजेशन वाला काम है और एक ऑथेंटिकेशन भी हम करेंगे। तो तीन काम हम यहाँ पर करेंगे आज। पहला, हमारा पैसिव इंटरफेस बना करके देखेंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पर करेंगे रूट समराइजेशन। ठीक है, और तीसरा हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन। तो अब हम लोग पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं, अपना प्रैक्टिकल हम शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, ये हमारे पास एक पुराना टोपोलॉजी जो हमने डिस्कस किया था, रिप का। अब हम क्या करने वाले हैं इस टोपोलॉजी में, सिर्फ हमें एक काम करना है, हमें रिप को हटा करके अपना EHRP कॉन्फ़िगर करना है। हम पुरानी टोपोलॉजी में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 3 पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पैसिव इंटरफेस हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, और समराइजेशन हो गया। और फिर भी अगर थोड़ा समय बचा आज ही, तो हम लोग लोड बैलेंसिंग को भी आज ही ख़त्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है। हमें EIGRP को अप्लाई करना है और रिप को हटाना है, तो CLI पे चलते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो लेट मी रन a command show running config। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे IP एड्रेसेस क्या हैं, 192.168.1.65 फास्ट इथरनेट 0/0 पर, और इंटरफेस FE0/1 पर है, 192.168.1.2/26। मैंने यहाँ पर रिप लगा रखा है वर्जन 2 का, नॉट और समथिंग के साथ में। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से हमारे रिप प्रोटोकॉल को हटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे नो राउटर रिप।
दैट्स फाइन। अब हम लिखेंगे राउटर EIGRP एंड ऑटोनोमस सिस्टम हमें यहाँ पर लेना, तो लेट्स से 1। ओके, अब हम देने वाले हैं यहाँ पर नेटवर्क 192.168.1.0। लेट मी सी फर्स्ट द टोपोलॉजी। यहाँ पर मेरे पास एक तो 1.64 है और एक 1.0 है। ठीक है, ये 28 है और ये ऐसा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1.0 स्पेस 255 255 255 और /26 है तो 192, एंटर। देन network 192.168.1.64 space 255 255 255 240। रिमेंबर गाइस, हमने बात की थी दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप तभी बनेगी जब उन दोनों के बीच जो नेटवर्क चल रहा है वो सेम सबनेट पर हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये /28 है। अगर मैंने यहाँ /28 लिया मैंने नेटवर्क को, तो यहाँ पर मैं उसे 28 ही लूंगा, /27 या 26 नहीं ले सकता। तो हमने यहाँ पर अपना काम कर लिया। एक काम हमें यहाँ पे रखना है, एक और, नो ऑटो समरी। मुझे समराइजेशन अभी कुछ नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, नेटवर्क जैसा है वैसा जाना चाहिए। ज़रा देखते हैं हमने जो काम किया क्या वो सही में चल रहा है। तो हाँ, हमने देखा कि हमने यहाँ पर EIGRP चल रहा है मेरे पास, और कोई भी रिप कमांड नहीं है, रिप का कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, EIGRP चल रहा है यहाँ पर। अभी तक नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर भी EIGRP मुझे रन करना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग। आप यहाँ पर देखेंगे 1.66 यानी कि 1.0/28 वाला नेटवर्क है, और ये देखिए यहाँ पर चल रहा है रिप, वर्जन 2 का रिप चल रहा है। इसे हमें रिमूव करना होगा, और ठीक है, इसे रिमूव करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ लिखेंगे नो राउटर रिप, देन लिखेंगे राउटर EIGRP 1 इज ऑटोनॉमस नंबर, एंड ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर अगर सेम है तभी नेबरशिप बनेगी, अदरवाइज नेबरशिप नहीं बनेगी। तो नेटवर्क 192.168.1.64 स्पेस 255 255 255 240, दैट्स डन। जैसा ही आप लोग खुद देखिए यहाँ पर गाइस, जैसा ही मैंने EIGRP में मेरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया नेबरशिप वाला, तो वैसे ही नेबरशिप बनकर आई, और आई गॉट अ नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन आया नेबर 192.168.1.65 ऑन फास्ट इथरनेट 0/0, ओके, इज अप न्यू एजेंसी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? नेबरशिप टेबल कब बनी? हेलो पैकेट फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड होते ही इंफॉर्मेशन चेंज हुई, एक्सचेंज करी इंफॉर्मेशन, और नेबरशिप अप। अब यहाँ पर देखिए अगला नेटवर्क जो मेरा है वो है 10 वाला नेटवर्क, 10.0.0.0 स्पेस 255 डन, और नो ऑटो एग्जिट। हमने यहाँ काम कर लिया। यहाँ आते हैं, यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है 10 और 11, ठीक है। तो enable now no राउटर रिप हटा दिया, मैं लिखेंगे राउटर EIGRP 1। उसके बाद नेटवर्क 11.0.0.0 स्पेस 255 255 255.0 एंड नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस 255 जैसे ही मैं एंटर मारूंगा हेलो पैकेट फॉरवर्ड होगा, नेबरशिप बनते ही मेरे पास अपडेट आ गया। देखिए नेबरशिप बना,
और अपडेट मेरे पास अवेलेबल। सो हमने देखा यहाँ पर हमारा जो EIGRP है वो रन हो गया है। और एक काम जो हमें करना था हमारे पुराने वाले राउटर में, नो ऑटो समरी जो हमने यहाँ नहीं किया, वो भी हम लोग कर देते हैं। नो ऑटो समरी, देन exit and then show IP root. Guys, we can see that 192.168.1.0/26 there is a network. Okay, and 10 and 11, these two networks are directly connected. 10 and 11 and 192.168.1.0/26. Okay, /28. Okay, show IP root. Two networks are there, 11, and here is two networks we have which are directly connected, and /26 and /28. On this router, let us see, exit, show IP root. We can directly see that this root is directly connected /28, and this D is the root which are coming from the other router D, that means EIGRP से आ रहा। देखिए D किसका कोड है, EIGRP का कोड है। C किसका कोड है, डायरेक्टली कनेक्टेड का है। तो 10 11 मुझे साइड अलग से मिल रहा है, इस तरफ से मिल रहा है 11 मुझे, और ये मुझे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास नेटवर्क्स आ गए हैं। अब हम जो टेबल की बात कर रहे थे, नेबर टेबल की हम जहाँ बात कर रहे थे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो टेबल्स हैं, शो IP EIGRP नेबर्स। अब देखिए 0 and 1, हमारे पास दो नेबर्स हैं। 192.168.1.65 इंटरफेस, होल्ड टाइम 11, या 12, एंड अप टाइम कितना टाइम हो गया नेबरशिप को अप हुए, वो हमारे पास है। एंड देन सीक्वेंस नंबर हमारे पास है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 13 एंड 15। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हमारे नेबर टेबल में। राउटिंग टेबल में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बेस्ट रूट है, फिलहाल एक ही रूट है, वो बेस्ट रूट हमारे पास हमारी राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। अभी हम जब दूसरी टोपोलॉजी बनाएंगे जहाँ पर बेस्ट रूट की बात कर रहे हैं, वो दिखेगी तो हम लोग और चीज़ समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी आ रही है मेरे पास। एंड देन वी विल कम ऑन शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब आप यहाँ पर देखिए, P फॉर पैसिव। पैसिव का मतलब है कि मेरा इंटरफेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सब कुछ ओके है। अगर कोई रूट एक्टिव नज़र आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो रूट स्टेबल नहीं है, उस रूट पर पैकेट फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते हैं। सो अगर आपको कभी भी आपके किसी भी टोपोलॉजी टेबल में EIGRP में P की बजाय A दिखे, तो समझ जाइएगा कि वो रूट स्टेबल नहीं है, वो रूट वेरीफाइड नहीं है। ई पैसिव आ रहा है मेरे पास, 10 है, 11 है, 192.168.1.0, 192.168.1.64 है, सारे मेरे पास गिवन है। विजिबल डिस्टेंस आ रही है, देखो सबकी, ये AD वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबकी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए, जो मुझे मिल गई। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल हमारे पास है, नेबर टेबल हमारे पास है, और राउटिंग टेबल हमारे पास है। एक इन्फॉर्मेशन और हमें देखनी है, वो एक और कमांड हमारे पास है, शो IP प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP 1। 1 इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, 1 is autonomous system number. Automatic route summarization and network summarization is not in effect. Why? Because I
gave the command no auto summary. That's why it is not in effect. डिस्टेंस इंटरनल 90, एक्सटर्नल 170 ऑब्वियसली। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिख रही है, ये देखिए EIRP मैक्सिमम हॉप काउंट कितना है, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। 100 यहाँ पर शो कर रहा है, हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में। EIGRP मैट्रिक्स का वेट K1, K2, K3, K4, these values are used to calculate the best path by using Dijkstra algorithm, और वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल में, तो हम लोग उसे लेवल पे नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बेसिक सा हमारे पास इंफॉर्मेटिव था। हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम बनाएंगे पैसिव इंटरफेस, और पैसिव इंटरफेस बनाने की वजह से नेबरशिप डाउन हो जाएगी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। पैसिव इंटरफेस का काम वही था जो हमने पहले किया था, जैसे कि हमने रिप में किया था। नेबरशिप पैसिव इंटरेस्ट बनाते वहाँ पर रूट एक्सचेंज होना बंद हो गए थे, यहाँ पर भी नेबरशिप डाउन हो जाएगी, और नेबरशिप डाउन होने की वजह से रूट्स एक्सचेंज नहीं होंगे। पैसिव इंटरफेस मेरा है फास्ट इथरनेट 0/1। अब देखिए कितनी देर बाद मेरे पास मैसेज आया, तुरंत तो मैसेज नहीं आया। नेबर IP/1 नेबर 10.0.0.2 फास्ट 0/1 इज डाउन, होल्डिंग टाइम एक्सपायर्ड। क्योंकि जैसे ही मैंने इसे पैसिव किया, अब कोई अपडेट नहीं जाएगी, ना कोई हेलो मैसेज जाएगा, नेबरशिप डाउन हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज वर्किंग हियर। और पैसिव इंटरफेस क्यों करते हैं, क्योंकि सर हम किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पर, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क, किसी किसी पर्टिकुलर रूट पर हम हमारी अपडेट्स फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर राउटर पे नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा हम जनरली एज राउटर के लिए करते हैं, जो क्लाइंट एंड पे राउटर लगे हुए होते हैं उनके लिए हम लोग उन्हें पैसिव इंटरफेस को बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ राउटिंग अपडेट्स नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट टू अपडेट माय रूट्स ऑन दैट पर्टिकुलर राउटर, बिकॉज वी वांट द कनेक्टिविटी ओनली। दैट्स वाई वी जनरली यूज दी पैसिव इंटरफेस कमांड। और पैसिव इंटरफेस कमांड यूज करने के बाद हमारा जो नेबरशिप है वो डाउन हो जाएगी, आगे अपडेट्स फॉरवर्ड होना बंद हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू सी बाय यूजिंग द पैसिव इंटरफेस। तो ठीक है, पैसिव इंटरफेस मेरे पास हो गया। और अब हम बात करेंगे, हमारे पास आता है समराइजेशन। पैसिव इंटरफेस हमने देखा, समराइजेशन हम देखेंगे, ऑथेंटिकेशन एंड लोड बैलेंसिंग अगर समय बचा तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला काम हमारा हो गया समराइजेशन। जो पैसिव इंटरफेस था ये मेरा काम हो गया यहाँ पर। पैसिव इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग वो प्रॉब्लम मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे। So, if any one of you have any doubt with passive interface, guys, you can ask, or else we will continue with the other one. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हम बात करेंगे समराइजेशन को लेकर के। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेरे एक टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। उस टोपोलॉजी को हम लोग फाइल एज हम कर देते हैं EIGRP P2। ओके, दैट्स फाइन। कंट्रोल एन। अब हम बात करेंगे, नई टोपोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और वो टोपोलॉजी हम लोग हमारे तीनों काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम 2, 3, 4,
हो गया। ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल डू द कनेक्शन। ओके, और यहाँ पर हम कनेक्शन करने के लिए जो हमारी केबल है, यहाँ पर हम लोग सीरियल केबल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें, हमारे ज़ूम इन करते हैं इसको। हमें हमारे जो फास्ट इथरनेट पॉइंट्स हैं उनको फ्री करना है, और वो फ्री करने के लिए हम यहाँ पर सीरियल केबल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हमें सीरियल केबल्स ही चाहिए। अब करेंगे, इंटरफेस को डाउन कीजिए, सीरियल इंटरफेस लगाइए, यहाँ पर दो हम लगा देंगे तो ठीक है। यहाँ पर ऑन कर दिया। यहाँ पर भी मुझे अपडेट करके एक और लगाना पड़ेगा, ज़ूम इन, पावर ऑफ, दैट्स फाइन, पावर ऑन, दैट्स ओके। यहाँ पर आते हैं, ज़ूम इन, ऑफ, सिक्योरिटी, हो गया, ऑन। फिर हम चलेंगे इस राउटर पर। इस राउटर पे हमें कनेक्शन चाहिए, ये ठीक है। इस राउटर को हम लोग ऐसा रहने देते हैं। हमें कनेक्शन कुछ अलग अलग करने हैं, ताकि हम जो इफेक्ट देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो इस सिक्योरिटी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एंड now this router as well। कनेक्शन हमें सारे सीरियल में चाहिए, कुछ हमें सीरियल के बिना भी चाहिए होंगे, ताकि हम वेरिएंस कमांड का भी इस्तेमाल यहाँ पर करें। Now we will come on this router, and this will be Zoom. Okay, I think I should use another one. That would be better option. Yes. Okay, that's fine. We will be on this router. Zoom. That's fine. URTTW. XWLC40. And I'm continuing with it. Okay. तो अभी मेरे पास ये राउटर्स हैं, और अब हम इन राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे, कनेक्शंस करने वाले हैं। तो आपको आराम से दिखाई देगा। अब हम कनेक्शंस कर लेते हैं यहाँ पर। हम gigabit 0, okay, I have to change actually another one. Okay, serial, okay, right. I have to now cable, and I have to, yes, possibly gigabit 0, gigabit 0, see modules. I have to use some other routers that could help us. Okay, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी राउटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। serial 0/3/0 to 0/3/0, serial 0/3/1 to 0/3/1, and 0/3/, ओके। हमने इसका कनेक्शन में यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से जो हमें कनेक्शन चाहिए था वो कनेक्शन मिला मुझे, //0। यहाँ से जो कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन मिलेगा मुझे 0 1 2
slash 1 and यहाँ हम कनेक्शन देंगे ओके 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 0/0 to +0/0 one, that's fine. Let's try to do some change in it. आज थोड़ा सा हम टाइम कंज्यूमिंग करेंगे ताकि आज हम AJRP को कवर कर सकें और AJRP अगर आज ख़त्म हो जाता है तो इट वुड बी एन बेटर ऑप्शन और फिर ठीक है ओके सो डन now we will write the networks here. The networks will be 10.0.0.0/24 10.1 okay 0.1.0/24 and then 10.1.0.0/24. These three networks we have. Here we will use 11.0.0.0/24, 12.0.0.0/24, and then 13.0.0.0/24. Okay. And okay. Here we will have a network of 172.16.1.0/25 and 172.16.2.0/24. That's fine. Now that's okay. We will start first to configure the addresses on this route. Interface serial 0/3/0, then no shutdown, then the IP address we have to assign. IP address is 10.0.0.1 space 255.255.255.0. Done. Exit. Gigabit Ethernet 0/0. No shutdown. IP address. Then gigabit 0/0 has the 172.16.1.1 space 255.255.255 or 128. Then exit. Now interface Gigabit Ethernet 0/1. No shutdown.
Then IP address is 11.0.0.1 space 255.255.255.0. The IP addressing has done. Now we will move to other router. Come on this router. This will be no enable configure. Okay. Interface serial 0/3/0. Then no shutdown, then IP address, and the IP address will be 10.0.0.2 space 255.255.255.0. Okay, then exit serial 0/3/1, no shutdown, then IP address is 10.0.1.1 space 255.255.255.0. Slash 24. Exit, exit. Then we will be on this router. CLI. Okay, we are not able to work on that because we forgot to power it up. Okay, so let it power on. CLI. We will wait for that. 10 and enable configure terminal. Interface serial 0/3/0. Then no shutdown. Then IP address 10.0.1.2 space 255.255.255.0. Then exit serial 0/3/1. Then no shutdown. IP address it will be 10.1.0.1 space 255.255.255.0. That's fine. We have done the IP addressing on this router too. We will come on this router and we will perform the routing on this router as well. Enable configure terminal. Serial 0/3/0. Then no shutdown. Then IP address 10.1.0.2 space 255.255.255.0. So 10.1.0.2. Okay, fine, that's great. Exit. Then interface 0 fast Ethernet 0/0 has the 13 IP address 13.0.0.1 space 255.255.255.0 and then note it down command as well. Then exit. Then fast Ethernet 0/1 no shutdown and IP address it will be 172.16.2.1 space 255.255.255.0.
it could be dot slash 22. Okay, dot 0. Okay, done. So we have done the IP addressing of this router too. So come on this router. Okay, 172.16.2 and 16.1/25. Okay, that's fine. Online, no, enable, configure terminal, flash Ethernet 0/0. And we first write no shutdown. Shutdown, then IP address 172.16.1.2 space 255 for 128. Okay, then exit, interface, first Ethernet 0/1, no shutdown, then IP address 172.16.2.2 space 255.0. Then exit. This interface has done. I'm on this router. Okay, let's continue with this router as well. CLI, I have to wait 13 and यहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए 12 का 0/0 0/1. No, enable, fast Ethernet, sorry, not fast, it's giga, gigabit Ethernet 0/1, then no shutdown, then IP address is 13.0.0.2 space 255.255.255.0. That's fine. And exit, and interface, gigabit Ethernet 0/0. No shutdown. Okay, 0/0, no shutdown. Then IP address will be 12.0.0. Let's say 1, then 255.255.255.0. That's okay. Now this work has done. Now the last router on which we have to do the configuration. Right, enable, configure terminal, interface 0/0, and no shutdown. IP address 12.0.0.2 255.255.255.0. Then exit, interface, gigabit Ethernet 0/1, no shutdown. Then the address will be 11.0. Let's say 2, then 255.255.255.0, and then exit. So guys, we have done the IP address configuration on all the routers. Now we will continue with the EIGRP configuration. Okay, so no doubt. Configure terminal, EIGRP, let's say 1, network, first 10.0.0.0, then 255.255.255.0,
255.0. Done. Then network 172.16.1.0 space 255.255.255.128. Then network, it should be 11. Then 255.255.255.0. Done. Exit. Come on this router. Configure terminal. Router EIGRP 1. Network 10.0.0.0 space 255.255.255.0. Okay, as we type the command, the neighborship has done between the R0 and R1. Okay, the next router, the next address that we have to type is 10.0.1.0 space 255.255.255.0. Done. Exit. Come on this router. Configure terminal. Okay. Router is 21. Network. We are running this router 10.0.1.0 space 255.255.255.0. Done. Membership has done between these R1 and R2. Then network 10.1.0.0 space 255.255.255.0. Exit. Okay, then we will continue with this router as well. Configure terminal. Router A81. Network. First is 10.1.0.0 space 255.255.255.0. Neighborship has done with this router. Then network with 13. Okay, .0.0.0 space 255.255.255.0. Then the network will continue for 172.16.2.0 space 255.255.255.0. Okay, then exit. We will come on this router as well. Router EIGRP 1. EIGRP 1. Then network. We are running on this router. We have two networks for that. 12.0.0.0 space 255.255.255.0, and the other router, the other network is 13.0.0.0 space 255.255.255.0. The agency has done. Now we will come on this as well. अभी मेरे पास दो राउटर और बचे जिनका मुझे काम करना है, and the configuration will be completed. The router EIGRP 1 network 11.0.0.0 space 255.255.255.0. Neighborship has done with this router, and the other network that we have to add is the 12. 0 space 255.255.255.0. The membership has done on this router too. Now we have only one router left. And for that,
we have to write the command for that 172.16.1.0 space 255 done with the urgency. Then the other network is the 172.16.2.0 space 255.255.255.0. Now we have sent the urgency as well. Okay, so the work has been completed on this route. Let's say now we have to add one more important thing, one more important network. अभी हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल होगा सबसे पहले लोड बैलेंसिंग का, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। यहाँ पर वो कैसे काम करेगा वो चीज़ हम अभी देखेंगे। गाइस मैं आपको लोड बैलेंसिंग के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल लोड बैलेंसिंग क्या कहता है कि अगर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं और उन सभी रास्तों की मैट्रिक्स वैल्यू सेम है। मैट्रिक्स वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या कि सर उनकी जो वो न्यूमेरिक वैल्यू जो उनके पाथ को कैलकुलेट करते वक्त निकाली गई थी वो अगर सेम है तो जो डेटा है, जो पैकेट्स हैं जो फॉरवर्ड करने हैं मुझे डेस्टिनेशन पे, वो उन सारे रास्तों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इक्वली। और यहाँ पर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके पास। लेकिन अगर हम बात करें अनइक्वल लोड बैलेंसिंग की तो हमने पहले भी डिस्कस किया था EIGRP सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। ये हमारा जो टॉपिक है वो आपके NA में नहीं है, NP का टॉपिक है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू। तो हम बात कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग। इक्वल लोड बैलेंसिंग तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल करता है, चाहे वो रिप हो, EIGRP हो, OSPF हो या कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल हो, BGP हो या ISIS हो, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो इक्वल लोड बैलेंसिंग तो करेगा ही करेगा। हम बात कर रहे हैं अनइक्वल लोड बैलेंसिंग की। अब मैंने ये पाथ जो क्रिएट किया था, एक तरफ सीरियल केबल है, एक तरफ फास्ट इथरनेट है और एक रास्ते पर मेरे पास कौन सी केबल है, गीगाबिट इथरनेट है। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से बैंडविड्थ किसकी सबसे ज्यादा होगी, सर गीगाबिट वाली की। तो इस हिसाब से मेरा बेस्ट रूट होना चाहिए R4 से R5 और R5 से फिर R8 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एडिशनल नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ जिसको हम लोग वेरीफाई करने के तौर पर पिंग करके देखेंगे कि क्या वो चीज़ें काम आ रही हैं, क्या मैंने जो वेरिएंस किया था, मैंने जो अपडेट किया वो सही से हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है कि मैं हम लोग ये क्या करने जा रहे हैं सर, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। दिस इज FA1/0। तो हम लोग इस पे एक बार काम करते हैं। इंटरफेस FASTEDS first ethernet 1/0 and then no shutdown first of all, then IP address, the IP address would be let's say 20.0.0.1 space 255.255.255.0. Done. I thought there must be some problem with this router as well. Okay, so okay, I hope I have an issue with this and devices.
I don't know whether it will work or not. Must be some problem. Okay, that's fine. Desktop IP address. It will be 20.0.0.1. Okay, and 20.0.0.10. Okay, then 255.255.255.0, and the default gateway will be, what is the default gateway on that? Okay, it's 1/0, 1/0, fast to connect, 1/0 is 1. Okay, fine. So the 20.0.0.1. Okay, that's fine. Now we have to add this particular router EIGRP1 and the other network 20.0.0.1, sorry, it's 0, 255, 255, 255, Now my work has been completed. Okay, let's come on this router and try to see the routing table. Show IP route. यहाँ पर हम देखें हमें 20 वाला नेटवर्क मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ये मेरा 20 वाला नेटवर्क है, मुझे कहाँ से मिल रहा है? आप लोग गौर से देखिए, 11.0.0.2 से, 11.0.0.2 यानी कि यहाँ से। तो मेरा पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है? ये वाला। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इसकी बैंडविड्थ ना सबसे ज़्यादा हाई है, ये गीगाबिट है, यानी कि 1 Gbps की लाइन है। ये लाइन है फास्ट एथरनेट, यानी कि 100 Mbps की लाइन है। और ये लाइन है T1, यानी कि ये लाइन हमारे पास होगी कुछ 1 to 2 Mbps और लास्ट 3 Mbps, इससे ऊपर की लाइन नहीं है। ये हमारे पास सीरियल केबल की लाइन है, तो ये इससे ऊपर 3 Mbps से ऊपर नहीं है, 1.3 Mbps से ऊपर नहीं जाती है। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता हमारे लिए बेटर चूज हुआ इसके लिए? वो था गीगाबिट वाला, क्योंकि बेटर ऑप्शन है तो यही चूज होने वाला है। अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि सर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट हो, अब हम जो पिंग करें यहाँ पर बैठ करके, देखिए एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि जो पिंग कमांड है उसका इस्तेमाल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट टू चेक द कनेक्टिविटी, देयर कुड बी एनी डिवाइस, वी कैन चेक द कनेक्टिविटी between PC to PC, PC to router, router to router, router to switch, switch to switch. So if I want to check the connectivity from router to PC, I will run the command the ping 20.0.0.1. Okay. So this will success rate is 100%. Obviously, we are able to ping this. Now, if I want to see the route, the path, so I want to verify that press route 20.0.0. Not 1, it should be 10. Okay. 11, 12, 13, and then it would be on the next network. The path which is followed is 11, 12, and 13. Okay. So 11, 12, and 13. Now what I want that these two paths must also included. If I want to do that, I have to configure the unequal load balancing on this router. तो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग एक फीचर है जो कि AGRP सपोर्ट करता है, ऐसे पाथ पर भी अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सके जिसकी मैट्रिक्स सेम नहीं है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे मैट्रिक्स के बीच डिफरेंस की हम बात करें तो वो क्या है, आप यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास नेटवर्क है 10 वाला नेटवर्क, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि 10.1.0.0 वाला नेटवर्क। तो चलिए 10.1.0.0 वाले नेटवर्क को जरा आप ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स क्या है इसकी? देखिए ये 90 तो क्या है इसकी एडी वैल्यू है और ये होती है इसकी मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स 3193856 है और यहाँ मैट्रिक्स क्या है 31232। कितना डिफरेंस है सर? तकरीबन 100 टाइम्स ज्यादा है। अब क्या करें सर? अब अगर हम चाहते हैं कि मेरे इन सभी को वो अपडेट इन सभी से जाए तो हमें सिर्फ एक कमांड लगानी है और वो कमांड है हम एक कमांड राउटर में लगाएंगे, राउटिंग
प्रोटोकॉल के कॉन्फ़िगर करते वक्त AGRP 1 वेरिएंस कमांड, और वेरिएंस कमांड में हम कहाँ तक ले सकते हैं, 128 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसको? सर देखिए, जो मेरा बेस्ट रूट है, बेस्ट रूट की जो मैट्रिक्स वैल्यू है, जरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर चले आइए। यहाँ पर मेरे पास 20 तक जाने का जो बेस्ट रूट है वो है ये, और इसकी मैट्रिक्स वैल्यू है 31232। मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, या यहाँ पर मुझे इस मैट्रिक्स वैल्यू को कितने नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करूँ, ताकि वो जो मैट्रिक्स वैल्यू नई निकल के आ रही है उसमें ये वाला पाथ भी इंक्लूड हो जाए और ये वाला पाथ भी इंक्लूड हो जाए। अब अगर ऐसा मुझे करना है तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे यहाँ पर सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बार अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके देखें तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। एक्सेप्ट न्यू एडजेंसी बन गई है। अब जरा चेक करते हैं, तीनों के साथ में एडजेंसी हो गई है। वापस से आगे चेक करते हैं, शो आईपी रूट। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 20 वाले नेटवर्क पर जाने के लिए मेरे पास अब जो मैट्रिक्स वैल्यू है, मेरे पास जो अब जो वैल्यूज नजर आ रही हैं वो दो पाथ हैं। अभी तक प्रीवियस टेबल में आप लोग देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक पाथ था, और वो 20 तक पहुंचने का एक पाथ कौन सा था, 11 वाला। अभी मेरे पास दो पाथ है, ना केवल 11 वाला बल्कि 172.16.1.2 वाला। यानी कि अब मैंने अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के जरिए ये दो बेस्ट पाथ चूज कर लिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पैकेट है वो इन दोनों पाथ को फॉरवर्ड होने वाला है। ठीक है, इसे कहते हैं अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। यानी कि हमने मैट्रिक्स वैल्यू अलग होने के बावजूद एक से ज्यादा पाथ पर हमारे डेटा को ट्रांसफर हमने किया, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ that is possible because of the वेरिएंस कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएंस कमांड है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आया तो हम आगे कंटिन्यू करें, और अगर नहीं आया है तो हम दोबारा से इसको देखें। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, किसी को डाउट है इसमें तो वो हम लोग कंटिन्यू करें, अदरवाइज नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। ओके, एनी वन ऑफ यू? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं? इब्राहिम जा चुके हैं, दीपिका, हिना, कुणाल, शेखर। ओके, शेखर, कुणाल, आप लोगों को समझ भी आया। मैं डाउट की बात तो बाद में कर लेता हूँ। थोड़ा टोपोलॉजी बड़ी बनाई है मैंने, और बड़ी टोपोलॉजी में आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप हैजल फ्री होकर के पूछ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो अगर समझ आ गया है तो ओके, वेल एंड गुड, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कंटिन्यू करते हैं, और हम यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर करेंगे रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रूट को समराइज करना, जैसा कि अभी हमने नो ऑटो समरी किया हुआ है, तो आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर नो ऑटो समरी करने की वजह से मुझे एक एडिशनल फीचर, एक फायदा मुझे जो दिख रहा है वो जरा आप देखिए। यहाँ देखिए, विच इज 10.0.0.0/8। लेकिन मेरा तो कोई /8 का नेटवर्क ही नहीं है, मेरे नेटवर्क तो /24 के हैं। /8 क्यों आ रहा है? क्योंकि वेरिएबली सबनेटेड। अच्छा, तो मुझे क्या पता /8 आना चाहिए, मेरे पास ऑटो समराइजेशन चालू है क्या? मैंने कहा जी चेक कर लेते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल। तो जरा देखिए, ऑटोमेटिक समराइजेशन यहाँ पर डिसेबल्ड है। ओके, नहीं डिसेबल तो नहीं होनी चाहिए। लेट मी चेक ऑन अदर राउटर।
show IP protocols. Okay. So yes, automatic address summarization. ऑटोमेटिक समराइजेशन नहीं है, ऑटोमेटिक एड्रेस समराइजेशन हमारे पास है। एंड डेफिनेटली समराइजेशन यहाँ पर काम कर रही है, डिसेबल्ड नहीं है। अब हम इस समराइजेशन को डिसेबल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सारे नेटवर्क जो है मेरे पास एडवर्टाइज होकर के आ रहे हैं, और उसी को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। देखिए, ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर नेटवर्क के साथ थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। 10.1.0.0 वाला नेटवर्क है, और यहाँ पर भी नेटवर्क को हम लोग 10 का ही रखने वाले हैं। एक और मैं एड्रेस यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एक और नेटवर्क हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ताकि समराइज करने के लिए हम एक सबनेटेड नेटवर्क बना सकें। और सबनेटेड नेटवर्क बनाने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को सबनेटेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करने के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क ले रहे हैं, 10 वाला जो नेटवर्क था, उसी नेटवर्क को हम लोग सबनेटेड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, इस चीज़ को करने से पहले हम इसे मैथमेटिकली समझ लेते हैं, एक बार क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो वैसे देखिए, देखिए मेरे पास एक नेटवर्क है 10.0.0.0/8। मैंने इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ क्या किया हुआ है, इसके मैंने कुछ टुकड़े किए हैं। पहला टुकड़ा तो है सर 10.0.1.0/24। दूसरा टुकड़ा है सर 10.1.0.0/24। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, और तीसरा टुकड़ा जो था मेरे पास वो है 10.0.0.0/24। तो ये तीन सबनेट मेरे पास आ रहे हैं, और इन तीनों सबनेट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ आ रहा है, या मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो ये कि सर मेरे जो नेटवर्क्स हैं, मेरे जो सबनेट्स हैं, वो तीन हैं। जबकि अब अगर मैं नो ऑटो समरी कर दूंगा, या ऑटोमेटिक समराइजेशन हम हटा दें, तो ऑटोमेटिक समराइजेशन कहता क्या है कि सर मेरे राउटर में मेरी जो अपडेट जाने वाली है वो तीन अलग अलग जाने वाली है। लेकिन सर ये किसका टुकड़ा है कि 10.0.0.0 के सबनेट्स है। तो क्यों ना हम एक ऐसा नेटवर्क फॉरवर्ड करें जिसके अंदर ये तीनों नेटवर्क इंक्लूड हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, समराइजेशन जो हो जाएगी वो एक सिंगल रूट मेरे पास ट्रांसमिट हो जाएगा, वही सिंगल रूट इन तीनों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन लेकर चला जाएगा। मतलब एक ऐसा नेटवर्क भेजना जिनमें तीनों इंक्लूड हो जाए, तो तीन अपडेट की बजाय, तीन एंट्रीज की बजाय सिंगल एंट्री चली जाए। तो ऑटो समराइजेशन क्या कहता है, ऑटो समराइजेशन विल से that it will work according to classful networks. Okay, so we all know that 10.0.0.0 is a class A network. So auto summarization will send an update of 10.0.0.0/8. This is what an auto summarization will send. Okay, let's take another example. Let's say we have a network 192.168.1.0/27. Okay, the next, for example, 192.168.1.32/28. Then the next will be, for example, 192.168.1.48/28. The next will be 192.168.1.64/29. So we have four networks. अभी अगर ये चार नेटवर्क्स को मुझे मेरे राउटिंग टेबल में एडवर्टाइज करवाना है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये चार अलग अलग एंट्रीज आने वाली है। बट दिस विल इंक्रीज द राउटिंग टेबल साइज, एंड दैट्स वी डू नॉट वांट। ये हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि सर कोई एक अपडेट चली जाए जिसमें ये सारे एंट्री हो। तो हमने बोला सर वो कौन सी अपडेट हम भेज सकते हैं यहाँ पर,
तो सर हमने बोला कि अगर ऑटो समराइजेशन इफेक्ट में डाल देंगे तो यहाँ पर जो अपडेट जाएगी इन चारों का कंक्लूजन जाने वाला है। वो कंक्लूजन क्या जाएगा? वो कंक्लूजन जाएगा 192.168.1.0/24. This will be the auto summarization of these four networks. तो ऑटो समराइजेशन इस तरीके से होता है। अच्छा सर, समराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल एंट्री चली गई, दिस विल रिड्यूस द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द राउटर। ओके, समझना। अगर मैंने /24 भेज दिया तो राउटर की तरफ से जो 4 एंट्रीज जाती राउटिंग टेबल में, अब एक गई है। सो हमने डिक्रीज कर दिया राउटिंग टेबल की साइज को, तो ऑब्वियसली राउटर्स की वजह से जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय यूजिंग द ऑटो समराइजेशन वी डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, वी इंक्रीज द यूजर ट्रैफिक, द अनवांटेड यूजर ट्रैफिक, क्लाइंट ट्रैफिक, अनवांटेड ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अपडेट गई वहां पर कि सर इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे अगर आपको जाना है तो इस रास्ते चले जाइए। एक राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री यही तो होती है, दैट पर्टिकुलर नेटवर्क वाया दिस पर्टिकुलर आईपी, यही एंट्री होती है। हमने कहा सर इस नेटवर्क पे, लेकिन हमने जब गौर से देखा तो मेरे पास इस नेटवर्क के सिर्फ कितने आईपी हैं? 72। ओके, मतलब 71 टोटल, 72 आईपीज मेरे पास हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमने जब ऑटो समराइजेशन में ये एंट्री करवा दी, इसकी वजह से टोटल 0 से लेकर के 255 तक का कंप्लीट आईपी एड्रेसेस को हमने अलाउ कर दिया, और दैट वाज द प्रॉब्लम। अभी एक्चुअल में मेरे पास जो आईपी एड्रेसेस की लिस्ट है उसमें सिर्फ यही रेंज है, और ये रेंज आती है 0 से लेकर के 71 तक, बट हमने परमिट कर दिया इस पूरे नेटवर्क को। दैट इज रॉन्ग, हमें ये नहीं चाहिए। दैट्स वाई अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट होगा। अभी अगर किसी को इनमें से किसी भी एड्रेस पे जाना है, 0.255 तक के किसी पे भी जाना है, तो वो इसी तरफ फॉरवर्ड करेगा, जबकि मेरे पास तो सिर्फ इतने हैं। बाकी आए हुए ट्रैफिक, मेरे पास कोई पैकेट आया पूछते हुए कि मुझे .78 पे जाना है, तो मैंने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू दिस इस रास्ते चले जाइए, लेकिन मेरे पास क्या 78 वाला नेटवर्क होगा यहाँ? मैंने कहा जी नहीं है। फिर क्या करें? सर पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स विल इंक्रीज द क्लाइंट traffic, the unwanted client traffic. So auto summarization will reduce the size of network updates, the size of routing table updates, but unfortunately it will increase the client traffic, the unwanted client traffic. तो सर हम क्या करें? We will try to reduce that unwanted client traffic by manual summarization. Manual means हम लोग करने वाले हैं। हमने कहा जी सर रेंज क्या है? रेंज पता चला सर 72 आईपी एड्रेसेस। अच्छा, तो हम एक काम करें, या तो 64 एडवर्टाइज करें, नहीं काम चलेगा सर 72 है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं ना, 256 आईपी एड्रेस एडवर्टाइज करवाने की बजाय हम लोग 128 करवा दें तो, हालांकि अनवांटेड ट्रैफिक तो अभी भी आएंगे बट कम हो जाएंगे सर। दैट इज manual summarization. Manual summarization means we will send a single network, we will send a single entry, but that particular entry will be calculated by us, that will become more efficient, that will reduce not only the router traffic but the unwanted client traffic as well. ये हमारा कंसेप्ट है। अगर हम चाहें कि हमारा समराइजेशन भी हो और अनवांटेड क्लाइंट ट्रैफिक भी ना बढ़े, तो हम उसके लिए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल समराइजेशन करने वाले हैं। अब मैनुअल समराइजेशन कहाँ की जाती है सर? मैनुअल समराइजेशन की जाती है इंटरफेस पर। कौन से इंटरफेस पर? उस इंटरफेस पर जो कि हमारा एग्जिट इंटरफेस है, यानी कि जहां से मुझे मेरे नेटवर्क्स को आगे भेजना है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास है, व्हाट इज मैनुअल समराइजेशन एंड हाउ इट विल वर्क। तो इस चीज को आई थॉट आज हमें 2 घंटे होने वाले हैं, और अगर आप लोग चाहें कंटिन्यू करना है तो हम अभी कर सकते हैं, और एल्स वी विल कंटिन्यू दिस टोपोलॉजी
in the next session. Choice is yours. Give me answer fast, as fast you can. Shall we complete this summarization in this section, or else we will continue this from tomorrow? Give me the answer fast. ओके, तो आंसर नहीं आया, हम इसे अभी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक सिंगल कमांड है दीपिका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, अब एक सिंगल कमांड बची है जिस कमांड को हमें अप्लाई करना है, और ये काम आप लोग करेंगे। मैं सिर्फ कमांड लिख करके दूंगा आपको, जो कमांड हमें अप्लाई करनी है एग्जिट इंटरफेस, यानी कि एक इंटरफेस पर अप्लाई करनी है। वो आप लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट आई डोंट नो। और बेटर होगा कि आप लोग खुद से इस चीज़ को करें। ये पैकेट, ये जो प्रैक्टिकल है, ये मैं आपको पैकेट ट्रेसर का जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, और ताकि आप इसे वहां से डाउनलोड करें, और आप लोग पैकेट ट्रेसर 6.2 स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करें, ताकि ये जो प्रोग्राम फाइल्स हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको, ये आपके पास सपोर्टेबल हो, आपका पैकेट ट्रेसर में ये खुले और इस पर आप काम कर सकें, ठीक है। और अगर आप काम कर लेते हैं तो आप उसी पैकेट को, उसी फाइल को आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी देख लूँ कि इसमें कोई डाउट है कि नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। सो मैं वो कमांड लिखने जा रहा हूँ जिस कमांड का इस्तेमाल आप करेंगे ये काम करने के लिए। और वो कमांड क्या है, अ, आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पर जाना है, और उस इंटरफेस पर लिखेंगे हम लोग आईपी समरी एड्रेस। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आईपी समरी एड्रेस, ओके। एंड देन EIGRP, ओके, मैं कमांड लिख देता हूँ यहाँ पर। आईपी समरी एड्रेस, देन दी प्रोटोकॉल जिसके लिए हम समराइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यानी कि अभी हम बात करें तो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, 1 चल रहा है तो 1। उसके बाद में वो पर्टिकुलर नेटवर्क, जैसे हमने कहा जी, यहाँ पर मैंने 192.168.1.0 वाला ले रखा था। अब यहाँ पर हमने ऑटो समराइजेशन के वक्त देखा कि नेटवर्क /24 होके गया, लेकिन हमें करना था /25। 128 IP भेजेंगे तो /25, तो दी सबनेट मास्क, जो इफेक्टिव सबनेट मास्क है, वो हम यहाँ पर भेजेंगे /120। तो ये हमारा काम होने वाला है, और ये जो काम होगा, ये आपको कमांड कहाँ लगानी है, इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस से हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा। अब सर ये प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको ये करना कैसे है और क्या करना है। इस कमांड को आप लोग लिख लीजिए पहले, और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपके पास, तो आप उसे वहां पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये काम हमें करना कहाँ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं एक आप लोगों के लिए छोटा सा इसको कर रहा हूँ। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप एक राउटर लेंगे। ओके, वेट, आप लोगों को इसी प्रोग्राम में क्या करना है, एक राउटर लेना है। ये राउटर यहाँ पर है। इस राउटर से आपको जो कनेक्शन करना है वो ऐसे करना है। आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा करके दे देता हूँ, ताकि आप लोग इसे इजीली कर लें। काम क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ। आप लोगों को चाहिए एक HWIC2, दैट्स फाइन, ऑन। आप लोग यहाँ पर करेंगे, ये आप प्रोग्राम आप खुद से बना सकते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, दैट्स ऑल योर। आप अपना काम कीजिएगा जैसे भी आपको हो रहा है, तो आपको समझ आएगा। आपको जो कनेक्शन करना है वो कुछ ऐसे करना है। यहाँ के सीरियल इंटरफेस 0/3/0 से 3/1 कनेक्टेड है। अभी आपको यहाँ पर 4 अलग अलग नेटवर्क लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है।
और 4 अलग अलग नेटवर्क लेने हैं और चारों नेटवर्क के साथ दैट्स फाइन। अब आप यहाँ पर कनेक्शंस करेंगे, 4 अलग नेटवर्क लेंगे और वो नेटवर्क किसके लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, जो आपको नेटवर्क लेना है सबनेटेड लीजिएगा आप, वेरिएबल VLSM चाहिए मुझे यहाँ पर .1.0/24 ये नेटवर्क होगा आपका। राउटिंग इन दोनों के बीच में आप EIGRP करवाएंगे, यहाँ पर भी EIGRP चलेगा, उसके अंदर ये चारों नेटवर्क अलग से ऐड होने चाहिए। ये नेटवर्क होगा आपका 192.168.1.0/24। इस चीज़ को मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, सेव एज EIGRP पैकेट नंबर 3। ओके, ये मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये मैंने समराइजेशन की कमांड आपको लिख करके दे दी। मैंने समराइजेशन कहाँ करनी है, आपको इस इंटरफेस पर करनी है गाइस, इस इंटरफेस पर आपको करनी है। ये एग्जिट इंटरफेस है इस राउटर से, आपके चारों नेटवर्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। राउटिंग टेबल में आप लोग राउटिंग करते वक्त आप इन चारों को ऐड करवाएंगे, इसको भी करवाएंगे, एंड देन आपको वो कमांड अप्लाई करनी है इन सबके पास। और कमांड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि क्या चीज़ें इफेक्टिव हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई, वो हम लोग डिबग करेंगे कल के सेशन में। लेकिन आप लोगों के पास से, सबके पास से मुझे ये अपडेट चाहिए मेरे ग्रुप में। आप लोग इंडिविजुअली अपना अपना पैकेट ट्रेसर का प्रोग्राम करके मुझे सबमिट करवाएंगे तो कल का सेशन होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही एंड करते हैं। तो कल हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है क्लास।